विकास और नीला दोनों मिलकर मामा प्लैनेट नाम का मेकअप ब्रांड चलाती थी। भगवान की कृपा से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों अपने ऑफिस के खुद ही बॉस थे। घर में भी काम के लिए बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, खाना, हर काम के लिए अलग अलग बाई लगी हुई थी। इतनी सब सुख सुविधा और ऐश की ज़िंदगी होने के बाद भी नीला कभी समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाती थी। नीला और विकास दोनों को ही अपना आराम पसंद जीवन इस हद तक रास आ चुका था कि अब वे अपने जीवन में ज़रा सा भी परिवर्तन लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन सास उर्मिला का फ़ोन बेटे विकास के पास आता है। बेटा 10 साल हो गए तेरी शादी को, अभी तक तुम दोनों ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अरे बेटा, इस जन्म में दादी बनने का सुख मिलेगा या यूं ही आस लगाए मैं परलोक सिधार जाऊंगी। क्या माँ, न दुआ न सलाम। बेटे का हाल चाल तक नहीं पूछा, बस हर समय बच्चा बच्चा बच्चा। मैं तुमसे कहा तो है मैंने कि अभी हम बच्चे के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। अरे बेटा, चाल इसकी हो गई है तेरी बीवी। घर और बाहर के काम के लिए आधा दर्जन नौकर तुम दोनों के पीछे दौड़ लगाते हैं। एक काम तुम हाथ से करते नहीं है। और बात सुनो लाड साहब की कि ये प्रिपेयर नहीं है। क्या भाई, अब कौन से कौओं के चिट्टे होने का इंतजार है तुम दोनों को? अब क्या 60 साल में बच्चा करोगे? उर्मिला आज तो कुछ भी सुनने की मूड में नहीं थी। बेटे विकास को खरी खरी सुनाकर उसने फ़ोन काट दिया। माँ को कैसे समझाऊँ कि उनकी बहू सचकर ऑफिस पहुँचने में ही थक जाती है। बच्चे पालने उसके बस की बात ही नहीं है। जब भी नीला से बच्चे के बारे में बात करता हूँ वो उखड़ जाती है और फिर अगले 10 दिनों तक घर में घमासान मचता रहता है। मैं तो माँ और बीवी के बीच में पीस कर रह गया हूँ। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। खैर, माँ की बात भी गलत नहीं है। मेरे दोस्तों के बच्चे हाई स्कूल में पहुँच गए और नीला है कि जिम्मेदारी के नाम से भागती जा रही है। विकास ने सोचा कि शाम को वो पत्नी नीला से एक बार फिर बात करेगा। शाम के समय विकास ऑफिस से घर आने के बाद नीला से बच्चे के बारे में बात करता है। पहले तो नीला हमेशा की तरह नाराज़ हो जाती है, लेकिन फिर विकास के काफ़ी समझाने के बाद आखिर में वो मान जाती है। कुछ दिन बाद, विकास, तुम सोच भी नहीं सकते, आज मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। तुम पापा बनने वाले हो। नीला की बात सुनकर विकास की जान में जान आ गई थी। अब तो विकास नीला का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। प्रेगनेंसी के 3 महीने बीते तो नीला घर में रहकर ही आराम करने लगी। धीरे धीरे समय बीता और नीला एक सुंदर सी बेटी की माँ बन गई। नीला और विकास बच्चे को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन उन दोनों को कहाँ पता था कि बहुत कठिन डगर है पनघट की। अगले 3 दिन में ही दोनों को तारे नजर आ गए थे। विकास, मैं पागल हो जाऊंगी। बेबी हर समय रोती रहती, इसकी वजह से मैं 3 दिन से सो नहीं पाई। इसका डायपर बदलते बदलते मैं तंग आ चुकी हूँ। मैंने तुमसे कहा था मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो हर समय बच्चे की रट लगी हुई थी। नीला, ये तो सभी को करना पड़ता है, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। बेबी तो हर 2 घंटे में दूध पीते ही है ना। अच्छा ठीक है, हम दोनों जिम्मेदारी आधी आधी बांट कर बेबी के साथ जागेंगे। अब तो खुश हो? आधी रात तक तुम जाग जाना, आधी रात मैं जाकर बेबी संभाल लूंगा। विकास ने नीला को बच्ची की जिम्मेदारी बांटने का वादा तो कर दिया था, लेकिन आशो आराम की आदत होने के कारण रात में बार बार जागकर बच्चे को सुलाना, दूध पिलाना, उसके नैपिस बदलना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। विकास, ऐसा है कि बच्चे के लिए कल ही कोई आया लेकर आओ। मुझसे ना ये सब अब नहीं होगा। नीला, मुझे तो बच्चे के मामले में आयाओं पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। कहते हैं नशे की दवा पिलाकर बच्चों को सुला देती है। ना बाबा, ना आया नहीं। देखो विकास, गांव से अपनी माँ को ही बुलवा लो। उन्हें तो बच्चे पालने का इतना एक्सपीरियंस है। वही तो दिन रात बच्चा बच्चा कहकर उकसाती थी ना। तो अब ऐसा करो, सेवा कराने के लिए भी तुम उन्हें ही बुलवा लो। देख रहे हो मेरा फेस कैसे मुरझा गया है नींद की वजह से। नींद पूरी न हो पाने के कारण परेशान तो विकास भी था, इसलिए पत्नी की बात सुनकर विकास अपनी माँ को फ़ोन करता है। माँ, अब तो आपकी पोती आ गई है, अब आप गांव में क्या कर रही हो? ऐसा करो, अपना सामान बांध लो, मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी भिजवा रहा हूँ, आप उसके साथ यहाँ चली आना। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। मेरा तो कब से जी कर रहा था कि मैं अपनी पोती के पास शहर आ जाऊँ, लेकिन मैं अकेले सफ़र नहीं कर पाती ना, इसलिए चुप लगा कर बैठी हुई थी। ये तूने बड़ा अच्छा काम किया बेटा। मैं सामान बांध लेती हूँ, ठीक है? अगले ही दिन विकास गाड़ी भेजकर अपनी माँ को शहर बुलवा लेता है। माँ उर्मिला भी
10 बरस के इंतज़ार के बाद पोती का मुंह देखकर फूली नहीं समा पा रही थी। पूरा पूरा दिन वो अपनी पोती की सेवा में लगी रहती। कभी मालिश करती तो कभी धूप दिखाती, कभी कपड़े बदलती तो कभी नहलाती। उर्मिला को तो जैसे जीने की वजह मिल गई थी। इधर बहू नीला पूरा दिन बिस्तर पर आराम करती या टीवी देखती रहती। कुछ दिन बाद, बेटा नीला, बाकी काम तो मैं कर देती हूँ, लेकिन बच्चे को दूध तो तुम्हें ही पिलाना होगा ना। देखो कितनी देर से बच्ची रो रही है, थोड़ा ध्यान बच्ची पर भी दो बेटा। माँ जी वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि बेबी मुझ पर दूध के लिए डिपेंड रहे। आपको तो पता ही है मुझे ऑफिस जाना होता है, फिर कल को जब मैं ऑफिस चली जाऊंगी आपको ही दिक्कत होगी ना। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम जब तक तुम घर पर हो तब तक तो अपना दूध पिलाओ। डिब्बे के दूध में वो ताकत कहाँ बेटा। जब इसकी माँ हट्टी कट्टी है तो फिर इसे डिब्बे का दूध क्यों पिलाए बता। अरे माँ जी मैं बच्चे के लिए कोई ऐसा वैसा दूध थोड़ी ना मंगवाती हूँ। इंटरनेशनल ब्रांड का दूध है, एक डब्बा पूरे 5,000 का आता है। इससे बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ बहू ठीक है, मान लिया तेरे पास बहुत पैसा है और तू बच्ची के लिए बहुत महंगा दूध मंगवा रही है, लेकिन याद रखना बेटा, माँ की ममता को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उसे माँ की ममता भी मिलती है और माँ और बच्चे के प्यार में बढ़ावा भी होता है। माँ जी मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती, अभी मुझे बहुत कमज़ोरी है, लेकिन आप मुझे ताने देने से कभी बाज ही नहीं आती। बस जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा, जैसे माँ की तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है। हाँ हाँ बच्चा मिल गया ना आपको, अब मेरी ज़रूरत ही किसे है, मैं मरूँ या जीऊँ। अरे अरे ऐसी बात नहीं है बहू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू अभी नई नई माँ बनी है, अगर तुझे ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है तो कुछ दिन आराम कर ले। मैं बच्चे को डिब्बे का दूध ही दे दूँगी, बस तू रो मत बेटा। बहू नीला का नाटक सफल हो गया था और उस दिन के बाद से सास उर्मिला ने बहू से कुछ भी कहना बंद कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत जाता है। नीला न बच्ची को दूध पिलाती न उसके किसी भी काम में मन लगाती। बाकी के कामों के लिए तो घर में नौकर थे ही, सो वो बिल्कुल बेफिक्र की ज़िंदगी जी रही थी। 6 महीने बाद, यार नीला, मुझे लगता है कि अब तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद मैं पूरे 1 साल से अकेले ही सब संभाल रहा हूँ। ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग है। पति की बात सुनकर नीला अगले दिन से ऑफिस जाने लगती है। अब तो जो दिन में 1-2 बार नीला बच्ची को गोद में लेकर दूध पिलाती थी वो भी बंद हो गया। विकास और नीला सुबह जल्दी घर से निकल जाते और देर रात तक ऑफिस में बैठकर काम करते रहते। अक्सर वो खाना भी बाहर ही खा कर आते और घर आते ही बिस्तर पर गिरकर सो जाते। सुबह ऑफिस जाने से पहले नीला अपनी सास को बच्ची के कामों की पूरी लंबी लिस्ट थाम कर जाती। कितने बजे बच्ची को नहलाना है, कितने बजे मालिश करनी है, दिन में कितनी बार खाना देना है, वगैरह वगैरह। और वो लिस्ट अपनी सास को पकड़ाने के बाद नीला को ऐसा लगता कि उसने अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभा दिया। जबकि नीला के सुबह 8 बजे घर छोड़ने के बाद पूरा दिन सास उर्मिला बच्ची के साथ चक्कर घिनी बनी घूमती रहती। शाम के 6 बजते बजते उर्मिला को आस होती कि अब नीला आएगी और आकर बच्ची को संभालेगी, लेकिन अब तो अक्सर ही विकास और नीला ऑफिस के बाद घूमने या फिर कभी फिल्म देखने के लिए निकल जाते। बेचारी बच्ची दिन भर माँ बाप का इंतज़ार करने के बाद रात को भी दादी की गोद में ही लेटे लेटे सो जाती। एक दिन नीला और विकास रात के 11 बजे फिल्म देखकर घर में घुसते हैं। माँ कहाँ हो आप? बेबी कहाँ है? बेबी देखो पापा आ गए। विकास के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उर्मिला अपने कमरे से बाहर आती है। ये क्या बचपना है विकास, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? रात के 11 बज रहे हैं और बच्ची तुम लोगों का इंतज़ार करते करते कब की सो चुकी है। अब शोर मचाना बंद करो और जाकर अपने कमरे में आराम करो। अरे माँ, अगर सो गई है तो जगा दो ना। मैं सुबह भी बच्चे से मिले बिना ही चला गया था। थोड़ी देर उसके साथ खेल लेता हूँ, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाऊँगा। अरे बाबा, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। ये 3 घंटे की फिल्म देखते देखते मेरा तो सर दर्द होने लगता है। एक काम करो, तुम बेबी के साथ खेलो, मैं तो सोने जा रही हूँ। मेरी तरफ से उसे गुड नाइट बोल देना। और ये लो, ये टॉयज़, ये ना मैंने अमेरिका से मंगवाया है। ये भी उसे दे देना। नीला टॉयज़ विकास को देकर अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा माँ, अब चलो आपके कमरे में चलते हैं, मैं वहीं बेबी के साथ खेल लूँगा। अच्छा, बच्चे की इतनी ही याद आती है तो समय से घर आया करो ना।
अब रात के 11 बजे मैं तुम्हारे लिए बच्ची को जगा दूं ताकि फिर वो रात भर मुझे सोने ना दे? और बेटा, तुम्हारी बीवी से तो इतनी उम्मीद करना भी बेकार है कि अगर बच्ची रोने लगे तो वो अपनी नींद छोड़कर रोती हुई बच्ची को थोड़ी देर संभाल ले। वो तो लाकर मेरे कमरे में पटक देगी। क्यों, सही कहा ना? उसे तो बाहर से आकर एक बार बच्चे को सीने से लगाना भी याद नहीं रहा। माँ की बातें सुनकर विकास चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। कहते हैं ना, समय बीतते देर नहीं लगती। इसी तरह दादी के आंचल में खेलते हुए छोटी सी त्रिशा अब 2 साल की हो गई थी। अब न तो उसे माँ के दूध की ज़रूरत थी और ना ही गोद की। त्रिशा दादी को देखकर मम्मा मम्मा कहती और हर समय उनके सीने से लगी रहती, जिसे देखकर अब नीला के सीने पर सांप लौटने लगे थे। माँ जी, ये अब क्या सिखा रही है त्रिशा को? आप उसकी दादी हो ना, तो उसे दादी ही बुलवाइए ना। ये मम्मा मम्मा क्यों कहती है? अरे बेटा, मैं तो तुझे दिखाकर ही मम्मा कहती हूँ, लेकिन वो तुझे नीला कहती है और मुझे अपनी मम्मा। इसमें मेरी क्या गलती है? त्रिशा, कितनी बार बोला है मुझे मम्मा बोला करो? माँ को ऊंची आवाज में बोलता देख त्रिशा दौड़कर दादी की गोद में चढ़ जाती है और रोने लगती है। अरे बहू, ये कौन सा तरीका हुआ बच्चे से बात करने का? डांटने से पहले प्यार करना तो सीख बच्चे से। सास की बात सुनकर अब तो नीला के तन बदन में आग लग गई थी। त्रिशा को रोता देख दादी उसे गोद में लेकर घर से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद नीला का गुस्सा ठंडा होता है तो वो त्रिशा को देखने घर से बाहर आती है। नीला देखती है कि त्रिशा पार्क में दादी के साथ झूला झूल रही है। त्रिशा बेबी, आ जाओ, आज हम पापा के साथ घूमने चलेंगे। ओके, चलो रेडी हो जाते हैं बेटा। नहीं, मुझे मम्मा के पास रहना है। तभी पार्क में खड़ी औरत कहती है, उर्मिला जी, कोई मेहमान आए हुए क्या आपके यहाँ? कौन है ये? अरे नहीं नहीं, ये तो बहू है मेरी, त्रिशा की माँ। ओह, हमें तो आज तक यही लगता था कि आप ही त्रिशा की मम्मा हो। सास और पड़ोसन की बातचीत सुनकर तो नीला के गुस्से की आग में और घी पड़ गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? मौजी तो त्रिशा की माँ बनी घूम रही है और त्रिशा भी जब देखो मम्मा मम्मा करती रहती है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं उसकी आया हूँ और माँ जी ही उसकी माँ। खैर, पड़ोसन की बात का जवाब दिए बगैर नीला गुस्से में पैर पटकती हुई घर के अंदर आ जाती है। कुछ दिन बाद, माँ जी, 10 दिनों में बेबी का 2nd बर्थडे आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि उस दिन एक बड़ी सी पार्टी कर लेते हैं। हाँ, दुनिया को दिखाना भी तो है कि तुम दोनों बेटी से कितना प्यार करते हो। मुझे सब याद है। पहले बर्थडे के समय तुम दोनों को अपनी गोवा की छुट्टियां मनाने से फुर्सत ही कहाँ थी, जो तुम बच्चे का बर्थडे मनाते। खैर, मुझे क्या। बर्थडे पार्टी में विकास त्रिशा को गोद में लेकर केक कटवाने लगता है। तभी त्रिशा जोर जोर से रोने लगती है। छोड़ो मुझे मम्मा के पास जाना है, छोड़ो। बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर नीला उसके पास आ जाती है। अच्छा ठीक है, आओ मम्मा की गोदी में आ जाओ। नहीं, तुम नीला हो, मुझे अपनी मम्मा चाहिए। नीला समझ गई थी कि वो अपनी दादी को वहाँ पर बुलाना चाह रही है। वो क्या है ना, अभी दादी बोलना सीखी नहीं है ना, इसलिए दादी को ही माँ कहती है। अच्छा, रो मत बेटा, अभी बुलाते हैं दादी को। दादी उर्मिला को देखकर त्रिशा खुश होकर उनके पास चली जाती है और उनकी गोद में ही केक काटती है। आज तो नीला को बहुत ही छोटा महसूस हो रहा था। उसकी अपनी बेटी ने इतने मेहमानों के सामने उसे माँ मानने से इनकार कर दिया था। वो मन ही मन अपनी सास उर्मिला को इन सब बातों के लिए जिम्मेदार मान रही थी। देख रहे हो विकास, तुम्हारी मम्मा क्या कर रही है? अरे हमने उन्हें गांव से यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि बच्ची की परवरिश में वो हमारी थोड़ी मदद कर सके, लेकिन वो तो त्रिशा की माँ ही बनकर बैठ गई। वो तो त्रिशा पर ऐसे हक जमाती है जैसे कि वही उसकी माँ हो। अरे उसे मैंने पैदा किया है, मैं उसकी माँ हूँ। तुम बेकार की बातें क्यों सोच रही हो नीला? माँ ऐसा कुछ नहीं कर रही, वो तो बस हमारी बच्ची को लाड़ प्यार से पाल रही। अब इसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या? तुम अंधे हो माँ के प्यार में, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे उन्हें शर्म नहीं आ रही है बुढ़ापे में एक छोटी सी बच्चे से माँ बुलवाते हुए? नीला, तुम बहुत ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि माँ ने त्रिशा के लिए कितना कुछ किया है। बस इसीलिए त्रिशा को माँ से थोड़ा ज्यादा लगाव है। बस बहुत हो गया। अब तुम अपनी माँ से कहो कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और गांव चली जाए। मुझे अब उनकी शक्ल भी नहीं देखनी।
अगर वो थोड़े दिन और इस घर में रही ना तो वो पूरी तरह से मेरे बच्चे को अपने काबू में कर लेगी। नीला की झगड़ा करने की आवाज़ कमरे से बाहर जाने लगी थी। ये सुनकर सास उर्मिला उनके कमरे में आती है। बेटा नीला, मैंने सब सुन लिया है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन बेटा तुमने कुछ कम गलतियाँ नहीं की। और इस तरह से देखा जाए तो ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम वाकई उसके हकदार हो। देखा देखा विकास, तुमने तुम्हारी माँ क्या बोल रही है। अरे ये क्या देखेगा, विकास कौन सा कम है। पिछले 2 साल में तुम दोनों ने अपनी बच्ची के साथ कितना समय बिताया है जो आज तुम्हें बच्चे के माँ बाप बनने की याद आ गई। जिस समय तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने हमेशा उससे अपना पल्ला झाड़ना चाहा। ना तुमने कभी उसे अपना दूध पिलाया, ना कभी सीने से लगाया। रात में तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए तुमने कभी उसे अपने पास सुलाना तक जरूरी नहीं समझा। तुम्हारी बच्ची कब बीमार हुई, कब रात भर नहीं सोई, तुम जानती हो। बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और उसके बाद तुम देर रात तक पार्टियां करते रहे, फिल्में देखते रहे। कभी तुम्हारे मन में ख्याल आया कि घर पर तुम्हारी नन्ही सी बच्ची तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं, कहीं रो तो नहीं रही या सो पा रही है या नहीं। क्या कभी ऐसा ख्याल मन में आए? नहीं आए ना। जो बच्चा पूरा पूरा दिन माँ बाप को देखे बिना बिताएगा, उसे माँ बाप कैसे याद रहेंगे, बोलो। और बहू तो क्या बोल रही थी, अपनी माँ को गांव भेज दो। ठीक है, चली जाती हूँ गाँव, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं गांव चली गई ना तो कल को जो आया तुम रखोगी, तुम्हारी बेटी उसे माँ कहने लगेगी, क्योंकि माँ बनने के लिए तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है बेटा। वो माँ तुम हमेशा त्रिशा के पास रहती थी ना, तो हम भी बेफिक्र होकर बाहर चले जाते थे, वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें त्रिशा से प्यार नहीं है। बेटा मैंने जो त्रिशा के लिए किया है मैं उसका एहसान नहीं जता रही हूँ, वो मेरी पोती है। मैंने जो भी किया अपने दादी होने का फ़र्ज़ निभाने के लिए किया। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे दादी हो या कोई आया, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक बच्चे के लिए उसकी माँ वही है जो उसे सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, उसके नखरे उठाती है, उसे गोद में लेकर सुलाती है, जो उसकी तकलीफ़ में रात रात भर जागती है। क्या तुमने इनमें से कोई भी काम किया? किसी और पर दोष लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना अच्छा होता है बेटा। बाकी तुम्हारे घर में रहने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। टिकट करा दो मेरी, मैं कल ही अपने गांव चली जाऊंगी। माँ की बात सुनकर जैसे विकास और नीला की आंखों पर लगा पर्दा झटके से उतर गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आपके निस्वार्थ प्रेम पर मैंने शक किया। ठीक है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, अब से मैं त्रिशा के साथ घर में ही रहूँगी। बेटा तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम घर में नहीं रहोगे उस समय त्रिशा का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। लेकिन ऑफिस से घर आने के बाद एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अब तुम्हारा एक बच्चा भी है जिसके लिए माँ बाप उसकी पूरी दुनिया होते हैं। इसलिए सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारा बच्चा एक तरफ। समझ गए? माँ की बात सुनकर विकास और नीला माँ के गले लग जाते हैं। निधि का नेचर बचपन से ही शर्मिला था। वो ना ज्यादा लोगों से बात करना पसंद करती और ना ही ज्यादा मिलना जुलना। निधि, ये पैसे ले जरा और बाजार से चीनी तो ले आ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है, आप ही चले जाओ ना। अरे पता नहीं क्या करेगी ये लड़की, जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं सिवाय पढ़ाई और घर के कामों के। इसकी शादी भी आसपास ही कहीं करवा दो, दूर जाकर इसका गुजारा कैसे होगा। निधि सुनती सबकी, समझती भी, लेकिन चुप करके रह जाती। एक दिन पिता के दोस्त अपने परिवार के साथ निधि के घर खाने पर आते हैं। उनकी बेटी बहुत ही स्मार्ट होती है। निधि बेटा, वीणा के साथ बात करो, देखो अंकल की बेटी भी आई है उनके साथ। निधि वीणा के साथ वहीं बैठ जाती है। चलो ना अंदर चलते हैं, यहाँ कहाँ बड़े लोगों के बीच बैठे। निधि माँ की तरफ देखती है और अंदर चली जाती है। वैसे मैंने ना अपना चैनल खोला है, तुम सब्सक्राइब करना उसमें। मैं ना ब्यूटी और फैशन की बात करती हूँ, ये देखो। इतने सारे लोगों के सामने तुम कैसे इतना बोल लेती हो?
मुझे तो बहुत शर्म आती है। अरे शर्म कैसी। खैर, सीधी सादी सी निधि, उसकी शादी हो जाती है राकेश से। राकेश एक स्मार्ट लड़का था, उसे घूमना फिरना पसंद था, लेकिन निधि का शर्मिला व्यवहार वो समझ जाता है। अरे निधि, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? लोगों से मिला जुला करो, तभी तो पता चलेगा ना कि दुनिया कैसी है। क्या करना है पता करके? शादी से पहले पापा और अब आप। ठीक है ना, मुझे ज्यादा दुनियादारी में नहीं पड़ना। निधि की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। उसके 2 लड़के होते हैं, दोनों को वो पढ़ाती लिखाती, उनका ख्याल रखती। निधि, 25 साल हो गए शादी को, दोनों बच्चे सेटल हैं। हम लोगों ने शहर में 2 मकान भी ले लिए। दोनों की शादी, खुद का पता ही नहीं चला कैसे उड़ गया। हाँ, ये तो है। मैं खुश हूँ, जिम्मेदारियाँ आती रही, मैं निभाती रही, और क्या चाहिए। देखो, मैंने सोचा है कि अब हम लोग अमेरिका जाकर रहेंगे। यहाँ की जिंदगी तो जी ली, वैसे मुझे वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं कैसे चलूंगी, मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता। अब तो जानते हैं ना कि मैं घर से बाहर ही कम निकलती हूँ। अरे तो क्या हुआ, वहाँ भी घर में ही रहना है ना, मैं हूँ ना, नौकरी करूँगा। निधि मान जाती है और पति के साथ अमेरिका चली जाती है। माँ, तुम्हारी बहू को बच्चा होने वाला है, तो क्या तुम 2 महीने के लिए यहाँ आ सकती हो? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं टिकट भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा भी मन सबसे मिलने का कर रहा था, पर क्या माँ पर? अब मैं आऊंगी कैसे? पापा से बात करती हूँ। देखो माँ, प्लीज बहाना मत बनाना, तुम जानती हो ना इस वक्त में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। निधि पति को सारी बात बताती है। क्या आप भी चलेंगे? निधि, आने जाने में बड़ा खर्च हो जाएगा, ऊपर से मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी। बहू पर वक्त ऐसा है कि तुमको तो जाना ही पड़ेगा। मैं अकेले दुकान तक तो नहीं जा पाती, इतनी दूर भारत कैसे जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सबके कहने पर निधि को जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट में घबराई निधि एक मुसाफिर से कहती है, मैं ना भारत जा रही हूँ, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट। सब मिलकर निधि की मदद करते हैं और फाइनली निधि भारत पहुंच जाती है, जहां बेटा उन्हें घर ले आता है। वाह माँ जी, यहाँ तो मैं भोपाल तक नहीं जा पाती, आप अमेरिका से आ गई। भाई, चालाकी तो औरतों में होनी ही चाहिए, यहाँ हम बुद्धू के बुद्धू रह गए। निधि इतनी दूर और लंबा सफर करके थक जाती है, वो चुपचाप बैठ जाती है। बैठना नहीं है माँ जी, बच्चा पकड़ना है, ये लीजिए। और हाँ, घर का काम तो मैं करूंगी नहीं, जानती है ना शरीर कच्चा सा है, तो मुन्ने को सुलाकर कुछ बना लीजिएगा। निधि को बहू का व्यवहार बहुत बुरा लगता है। जैसी भी थी, पिता और पति की हमेशा लाडली रही थी निधि। निधि बेटे की तरफ देखती है। माँ, वो काम वाली कोई मिल नहीं रही है ना, मैं देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी वो संभाल लेगी सारा काम। अरे कैसी बात कर रहे हो, जब पहले मैंने कहा था कि अमेरिका से इनके टिकट में जो पैसा खर्च कर रहे हो उतने में नौकरानी रख लो, तो नहीं, मेरी बात पर विश्वास नहीं था कि ना कोई मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं संभालेगा। अब इनका भी खर्चा और नौकरानी का भी खर्चा, अरे ना जी ना, मैं नहीं संभाल सकती। निधि जैसे तैसे 2 महीने रहकर वापस अमेरिका चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही जैसे राकेश उसे देखता है, उसके गले लग जाता है। ये क्या हालत बना रखी है निधि, कैसी लग रही हो, खाना नहीं खाती थी क्या हो गया? निधि पति से कुछ नहीं कहती, बस रोती ही चली जाती है। मैं नहीं चाहूंगी कभी भी भारत, आप मुझे हमेशा यहीं रखना अपने पास। राकेश बेटे को फोन करता है। तुम्हारी माँ की जो दुर्दशा करके तुमने भेजा है ना, मुझे पता होता तो मैं अपनी बीवी को कभी तुम्हारे पास नहीं भेजता। पापा, आप तो रीना का नेचर जानते हैं ना, वो माँ पर हावी रहती थी, अब मैं तो ऑफिस चला जाता था, वो माँ पर जुल्म करती है, और माँ भी इतनी सीधी है कि चुपचाप सहती रही। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। खैर, राकेश कहता भी क्या, प्यार दुलार के साथ अपनी निधि को संभालने में लग जाता है। लेकिन कहते ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अमेरिका में ही राकेश की मृत्यु हो जाती है और निधि अकेली रह जाती है। बड़ा बेटा कहता है, माँ भारत चलो ना, हम लोग साथ रहेंगे।
निधि को जैसे ही वो सब सीन्स याद आते हैं वो परेशान हो जाती है। समझ में नहीं आता कि पति के बिना अब जीवन कैसे चलाएगी। मैंने सारा जीवन घर का काम किया, घर देखा और जिंदगी चलाई, लेकिन जिस घर में रही सबने प्यार दिया, मैं वहां नहीं जाना चाहती। तभी राकेश जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक निधि के घर आता है। वो भी भारतीय ही होता है। दीदी, राकेश ने आपके बारे में बताया था। जब से आप भारत से लौटी थी उसे आपकी बहुत चिंता रहती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि कभी अगर वो ना रहे तो मैं आपको ये पैसे दे दूं। और हाँ, हम लोगों की कंपनी में आपके लिए नौकरी भी है। निधि पति के पैसे देखकर मन में तसल्ली करती है और नौकरी के लिए हाँ कर देती है। अरे पागल है क्या माँ? कैसे नौकरी करोगी? ये अमेरिका है, दिल्ली नहीं। वहाँ तो तुम घर से निकल भी नहीं पाती थी, यहाँ कैसे? मेरे पति, मेरे पिता मुझे खुश देखना चाहते थे। वो लोग जब तक थे मुझे किसी चीज के लिए ना फोर्स किया, ना कभी कमी होने दी। पर अब मुझे जीवन जीने के लिए घर से निकलना ही होगा। बेटा, तुम तो अगली फ्लाइट से भारत लौट जाओ, मैं यहीं खुश हूँ।